कल उस 25 साल रूप से मोहब्बत की थी, तो आज इस 6 साल की रूप से क्यों मोहब्बत नहीं कर सकता? तुम नहीं कर सकते क्योंकि 6 साल की बच्ची को अडॉप्ट तो किया जा सकता है, लेकिन उसे बीवी नहीं बना सकते। हम सब ना सही, हम में से कोई एक रोज माही को देखने आएगा। हाँ बेटा, अब मैं या तुम्हारे मामू तो नहीं आ सकते, लेकिन माही रोज आ जाएगी बहन की देखभाल करने के लिए। तुम परेशान नहीं हो। क्या हो गया आपको? बहू की देखभाल अब खाला जी ने ही करनी है ना, वो करेंगी भी। मेरा मशवरा है आप कल से ऑफिस ज्वाइन करो। हाँ, पर वो मुझसे शादी क्यों करेंगे? क्यों? तुम में क्या बुराई है? अच्छा ठीक है अम्मी, अगर आप कहती हैं तो मैं एहसन भाई के नाम के आगे से भाई हटाकर देखती हूँ। हेलो। हाय। हाँ, कैसी हो? क्या कर रही हो? कुछ खास नहीं, तुम बताओ। यार, डैड के कहने पे ऑफिस आया था। ऑफिस में दिल नहीं लगा तो बस ड्राइव पे निकल गया। वेल, मैं तुम्हें ज्वाइन कर ली थी, लेकिन मॉम घर पर नहीं है और इस तरह घर को अकेले छोड़ना, यू नो। वेल, एक काम करो ना, व्हाई डोंट यू कम हियर? यहाँ आ जाओ। कहाँ यूं सड़कों पे ऐसे घूमते रहोगे तुम? चलो मैं आता हूँ। ओके, आई सी यू। सीरियसली ऐसे लग रहा है यार कि जैसे ना जिंदगी का पॉज बटन दब गया हो। तो तुम्हारे पास रिमोट है, प्ले का बटन दबाओ, लाइफ का ड्रामा दोबारा से शुरू हो जाएगा। अगर लाइफ का कंट्रोल मेरे हाथ में होता ना तो मैं ऐसी सिचुएशन में ना होता। देखो पार्टनर, ऐसे दुखी आत्मा बनकर मेरे सामने एरिस्टोटल बनने की कोशिश मत करो, क्योंकि मैंने बचपन से प्रैक्टिकल जिंदगी गुजारी है, और वो भी सिर्फ अपने टर्म्स पर, एंड यू नो दैट। मैं तुम्हारी तरह रोबोट नहीं हूं, मुझे अपने जज्बात में जीना पसंद है। बट तुम जानते हो ना, इमोशंस आर अल्कोहलिक। जज्बात में नशा होता है, और हद से ज्यादा नशा जानलेवा साबित हो सकता है। ये कहाँ की दोस्ती है कि दोस्त बने ना से। मैं यहाँ तुम्हारे पास अपनी तकलीफ और दुख बांटने आया हूं, तुम्हारी नसीहतें सुनने नहीं आया। तुम जानते हो ना, जब मैं छोटी थी मेरा बाप मुझे और मेरी माँ को किसी और औरत के लिए छोड़कर भाग गया था। मेरी मॉम ने मुझे सिंगल मदर बन के पाला है, और हमेशा से इस बात का एहसास दिलाया कि इमोशंस आर नथिंग। इसलिए इंसान को प्रैक्टिकल होना चाहिए। तो तुम मुझे ये कह रही हो कि अब जबकि अरूप ज़हनी तौर पे बच्ची बन गई है तो मेरे दिल में उसके लिए जो भी जज्बात हैं उन्हें निकाल बाहर करूं, उसे अपनी जिंदगी से फारिग करा दूं? इज दैट व्हाट यू सेइंग? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। इनफैक्ट मैंने तो अरूप का नाम तक नहीं लिया। हाँ, तो क्या लेडी डायना का दुख लेके मैं तुम्हारे पास आया हूं? हम अरूप की बात ही कर रहे हैं ना यार। यू नो व्हाट, यू आर अ लूजर। तुम जैसे फजूल शख्स को ना समझाना भी फजूल है। क्या बोल दिया मैंने? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हो गया? हर वक्त लड़ते रहते हो तुम लोग। फरा, तुम्हें क्या हो गया है? पता है ना कि एहसन डिस्टर्ब है। एहसन, क्या हाल है तुम्हारा? मिसेस कैसी है तुम्हारी? मैं ठीक हूँ, और वो भी बस वैसी है। आई एम सो सॉरी। अच्छा तुम दोनों बैठो, मैं चेंज करके आती हूँ, खाना साथ में खाएंगे। जी। लड़ना मत। ये इनका घर है और यहाँ पे शाहरुख और माधुरी रहेंगे।
देखो मैंने इसको नया ड्रेस पहनाया है आज, कितना प्यारा है ना। बहुत। गॉड, अस्सलाम वालेकुम आंटी। ये तो बावली है। तुम तो समझदार हो। क्या हाल बना रखा है मेरे ड्राइंग रूम का? हाँ, कोई गेस्ट अगर अचानक आ गया तो क्या बिठाऊंगी मैं उसको? कहाँ है सारे नौकर? कहाँ है सारे नौकर? खाला भी, खाला भी। जी बीबी जी, मैं तो नमाज पढ़ रही थी जी। तुमने इस बावली के हवाले मेरा सारा घर कर दिया है। हाँ, जू बना के रखा हुआ उसने। उठाओ ये सारे टॉयज, लेके जाओ इनको यहाँ से। नहीं, ये भी उठाओ। नहीं, मेरे टॉयज हैं ये। अरे आओ हम ऊपर चल के खेलते हैं। नहीं ना, ऊपर मैं यही खेलूंगी। उठाओ इसको, लेके जाओ। नहीं नहीं, मैंने नहीं जाना। मैं नहीं जाऊँ। नहीं, उठो, उठो ऐसे। डॉल है। छोड़ो। नहीं दूंगी। प्लीज स्टॉप इट, व्हाट्स हैपनिंग? ये क्यों रो रही है? ये अंकल, गंदी चुड़ैल आंटी ने मेरी मधुरी ले ली है, मुझे वापस नहीं दूंगी। अंकल प्लीज आंटी से कहे मेरी डॉल दे दे। मामा, प्लीज गिव इट बैक, प्लीज। अरूब, खाला भी प्लीज इसे ऊपर लेके जाए। अरूब आओ आओ, आ बेटा, उठो उठो, शाबाश शाबाश। तुम देख रहे थे ना, देख रहे थे ना तुम सबके सामने वो किस तरह मुझसे बदतमीजी कर रही थी, और एक तुम खड़े खड़े बस तमाशा देख रहे थे, कुछ नहीं कहा तुमने उसको। मामा, आप जानती हैं उसकी मेंटल कंडीशन के बारे में, सब कुछ जानने के बावजूद फिर भी आप ये कह रही हैं? नाइला, नाइला क्या हो गया तुम्हें? बच्ची के साथ बच्ची बन जाती हो। आप दोनों ना हद करते हैं। बच्ची कह रहे हैं उसको, उसने मेरा तमाशा बना के रखा हुआ है। कभी नौकरों के सामने, कभी मेरे दोस्तों के सामने एम्बैरेस करती है वो मुझे। आप दोनों ने कान खोल के सुन ले, फौरन इस मुसीबत को उसके घर भेजे, या फिर एक मिनट, या फिर उसको किसी पागलखाने में दाखिल करा दो जाके। What? मामा, वो पागल नहीं है, वो सिर्फ एक 6 साल की बच्ची है। इस उम्र में ना मुझे तुम्हारे बच्चे पालने का अरमान जरूर था, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मुझे तुम्हारी बीवी गोद लेनी पड़ेगी। अम्मी ने मुझसे कहा था कि मैं हर तरह से उरूब का और आपका भी ख्याल रखूं। तो प्लीज मुझे भी अपना दोस्त ही समझे, और आपको कुछ भी शेयर करना हो तो डोंट हेजिटेट। अरूप, अरूप, what? अरूप, क्या हुआ? खोलो, क्या हो रहा है अंदर?
दर बदर कभी कूबकू तुझे ढूंढता ही रहा हूँ मैं, कभी दर बदर कभी कूबकू तुझे ढूंढता ही रहा हूँ मैं, के शिकस्ता दिल से कदम कदम के शिकस्ता दिल से कदम कदम दिए जा रहा हूँ सदा तुझे, तुझे ढूंढता ही रहा हूँ मैं, तुझे ढूंढता ही रहा हूँ मैं, तुझे ढूंढता ही रहा हूँ मैं। कोई हाथ हो तेरे हाथ सा, तेरी जात सी कोई जात हो, कोई गुफ्तगू तेरी गुफ्तगू किसी बात में तेरी बात हो, कोई दिन हो तेरे जमाल सा, तेरी जुल्फ सी कोई रात हो, अरूप, अरूप, what? अरूप, क्या हुआ? ऐसे खोलो, क्या हो रहा है अंदर? खोलो बेटा। ये आवाज है। हाला भी, हाला भी। जाए जाके उसके संभाले। तब क्या? बस बस बस। वो गंदे अंकल, मैं सो रही थी, उन्होंने मुझे टच किया, मैं डर। बस बस चुप चुप चुप। पता नहीं करे उनको, मुझे डरा रहे थे। अच्छा, मैं बहुत डांट खिलाऊंगी, देखना। गंदा ऐसे मैं गुड़िया जैसी बच्ची को इतना सता रहा था, तंग कर रहा था। इट्स ओके बेटा, जाओ तुम जाके गेस्ट रूम में सो जाओ, खाला भी इसके साथ सो जाएंगी। बस बस बस, अब कोई नहीं आएगा। बस बस मेरा बच्चा, अब कोई नहीं आएगा रूम में, मैं हूं ना, हम दो साथ साथ सोएंगे। इस भावली लड़की ने ना मेरे मासूम से बेटे की जिंदगी जहन्नुम बना दी है। नवीद साहब, आप मुझे ऐसे इग्नोर कर रहे हैं जैसे मैं हमारे बेटे की नहीं, किसी और के बेटे की बात कर रही हूँ। नहला बेगम, मैं इंसान की पर्सनल चॉइसेस पे यकीन रखता हूँ। चलो, अब इसमें क्या मंतक है? यही मंतक है। देखो, एहसन ने उरूप से शादी अपनी चॉइस से की है, और एक्सीडेंट के बाद भी अगर वो उस ताल्लुक को बरकरार रखे हुए, तो उसमें उसकी खुशी और ख्वाहिश है ना। अगर बच्चा कोई बेवकूफी की ख्वाहिश करे ना, तो हम वालिदैन का फर्ज है कि हम उसको रोकें। बच्चा? नहला बेगम, वो एक शादीशुदा मर्द है। जी जी, मैं भी यही कह रही हूँ, वो एक शादीशुदा मर्द है। एज अ पेरेंट्स हमें उसको समझाना चाहिए। एहसन इस वक्त सिर्फ अपने दिल की सुन रहा है, और वक्त मजबूर करेगा कि वो अपने दिमाग की भी सुने। और इंसान सिर्फ उस वक्त ही सही फैसला करता है जब दिल और दिमाग दोनों की एक साथ सुने। शुरू होगी आपकी फिलॉसफी। सॉरी, मैं सोने लगी हूं। वैसे नहला बेगम, एक बात कहूं, कभी कभी आप भी ना दिमाग की बजाय दिल की सुन लिया करें।
अरूप, क्या तुम्हें वाकई कुछ याद नहीं है? मुझे तो सब याद है माही, तुम भूल गई क्या? शादी, एक्सीडेंट। हाँ, माधुरी और शाहरुख की शादी। माधुरी और शाहरुख की नहीं, मैं तुम्हारी शादी की बात कर रही हूँ अरूप। क्या? मेरी शादी? किससे? एहसन भाई, एहसन से। क्या कह रही हो तुम? पागल पागल हो क्यों क्या? मेरी शादी उन गंदे अंकल से? हाँ, शायद मैं ही पागल हो गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो माई? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। मैं बस ऑफिस के लिए निकल रहा था, आई थिंक मेरा फोन यहाँ रह गया। अब अच्छा, वो अब क्या आप मुझे घर ड्रॉप कर सकते हैं? वो एक्चुअली अबू ने आना था, लेकिन आज उन्हें कहीं जाना है किसी काम से। हाँ, मैं ड्रॉप कर दूंगा तुम्हें। माही, इनके साथ मत जाना, ये गंदे हैं। इन्होंने कल रात को ना मुझे बहुत तंग किया था। मत जाना इनके साथ, ही गंदे अंकल हैं, तुम्हें तंग करेंगे। मैं गाड़ी में वेट कर रहा हूँ। बहुत गंदे अंकल हैं। ओके रूप, मैं जा रही हूँ, फिर कल आऊंगी मिलने, ठीक है? ओके बाय। अपना ख्याल रखो। शाहरुख, तुम क्यों गंदे हो गए हो? आइसक्रीम खिलाने लेकर चलो। एक बात पूछूं आपसे? हाँ? मैं सोचती हूँ कि इस तरह शायद रोज रोज आपके घर आने से मैं भी एक दिन थक जाऊंगी और आप भी मेरे आने से बेजार हो जाएंगे। नहीं, मैं क्यों बेजार हूँ, लेकिन हाँ, एक दिन आप जरूर थक जाएंगी। एक दिन तो आप भी थक ही जाएंगे ना? क्या मतलब? ऐसा, क्या मैं आपको सिर्फ ऐसा कह सकती हूँ? या यू कैन, नो इश्यूज। मैं सिर्फ ये कह रही थी कि मुझे मेरी बहन की हालत देखकर बहुत दुख होता है, मगर मुझे आपसे भी हमदर्दी है। हमदर्दी मुझसे? वो क्यों? अब देखे ना, उरूप तो सब कुछ भूल गई है, लिहाजा उसके कोई भी ऐसे जज्बात नहीं है जो उसे तकलीफ पहुंचाए, और ना ही कोई ऐसी ख्वाहिशात हैं जो उसे सताए। मगर आपके तो जज्बात भी हैं और जरूरतें भी, जिन्हें शायद अब उरूप पूरा नहीं कर सकती। मगर रूप के लिए मेरे जज्बात मुझे बहुत अजीज हैं, और मैं अपनी जरूरतों की खातिर अपने जज्बात का खून नहीं होने दूंगा। मैं आपके जज्बात की कदर करती हूँ, बट यू हैव टू बी प्रैक्टिकल। फरा और आप दोनों मुझे प्रैक्टिकल होने का मशवरा दे रही हैं। फरा कौन? फरा मेरी कजन भी है और बेस्ट फ्रेंड। ओह, आई सी। एनीवेज, अमीर ने मुझसे कहा था कि मैं हर तरह से उरूप का और आपका भी ख्याल रखूं। तो प्लीज मुझे भी अपना दोस्त ही समझे, और आपको कुछ भी शेयर करना हो तो डोंट हेजिटेट। थैंक यू। You're always welcome. तुमने 8 बजे का टाइम दिया था, अभी तो सिर्फ 9 बजे हैं। पागल बावली,
रूप, क्या हुआ है? आज मैंने बहुत रोई रोई किया। क्या? क्यों? चुड़ैल आंटी ने मुझे मारा था। खाला भी ये सच कह रही है? खाला भी, खाला भी, खाला भी, खाला भी, क्या कर रही हैं आप? खाला भी, देखिए मैं भी कर रही हूँ। खाला भी, खाला भी, आप देख क्यों नहीं रही? खाला भी, मुझे भी देखना है। मैं फिर जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ खाला भी। हेलो। हे अल्लाह, मेरे गुनाहों को माफ फरमा दे। हे अल्लाह, या मेरे मौला, मेरे एहसन की जिंदगी में खुशियां भरते रब्बे करीम। या अल्लाह, मुझे मामू के घर ले जाएं। गंदे अंकल को कहें मुझे मामू के घर ले जाएं ना। और या अल्लाह, मुझे स्कूल भेज दें। मुझे यहाँ कोई स्कूल नहीं भेजता और मुझे कोई आइसक्रीम नहीं लेके देता। जामिया, मुझे आइसक्रीम लेते हैं। और अल्लाह, मेरी गुड़िया की तबीयत अच्छी कर दे। अल्लाह, इसके घर को दोबारा आबाद कर दे मेरे मौला। अल्लाह मियाँ, चुड़ैल आंटी मुझ पर बहुत गुस्सा करती हैं। आप चुड़ैल आंटी को मना करेंगे ना प्लीज? अल्लाह, मेरी गुड़िया को आइसक्रीम खानी है। कौन सी खानी है? खाला भी, कौन आइसक्रीम खानी है मुझे? मैं अभी मंगवाती हूँ, ठीक है? यस, मैं भी आ रही हूँ। आज हाँ हाँ भाई, मैं बिल्कुल रेडी हूँ। तुमने 8 बजे का टाइम दिया था, अभी तो सिर्फ 9 बजे। पागल बावली! सारे मेरे कपड़े खराब कर दिए। पार्टी में जाना था मैंने। खाला भी, ये बावली संभालने जाती है आपसे? बूढ़ी हो गई आप क्या? देखिए मेरे कपड़ों का क्या हाल किया इसने। स्टूपिड। रो बच्चा, मारा?
अरे बेटा अब मुस्कुराओ भी, देखो मैं बोर हो रही हूँ। कैसी है मेरी जान? रूप, क्या हुआ है? आज मैंने बहुत रोई रोई किया। क्या? क्यों? चुड़ैल आंटी ने मुझे मारा था। खाला भी ये सच कह रही है? ठहरो, कहाँ जा रहे हो? मामा से पूछने के उन्होंने इस पे हाथ क्यों उठाया है। इधर बैठो। जी खाला भी। बेटा कभी कभी बच्चे गलती करते हैं तो बुजुर्गों का हाथ उठ जाता है। लेकिन जवान बच्चों को नहीं मारना चाहिए खाला भी। यही तो मसला है बेटा, रूप जवान होते हुए भी बच्ची है। कुछ समझ ही नहीं आ रहा खाला भी, क्या करूं? बेटा वक्त भी बहते पानी की तरह होता है, इसे रोकने की कोशिश मत करो। क्या मतलब? मुन्नी बिटिया का मामला कुदरत के हवाले करके आगे बढ़ जाओ। यानी आप कह रही हैं मैं इसे भूल जाऊं? नहीं बेटा, इसकी मोहब्बत और यादों का वजन तो हमेशा तुम्हारे कांधों पे रहेगा, और अब इस वजन को उठाकर आगे चलने की आदत डालो। खाला भी खुलकर बोलें, आप क्या कहना चाहती हैं? अब मेरे कहने का मतलब यह है कि तुम दूसरी शादी कर लो। इस तरह बड़ी बाजी भी खुश हो जाएंगी और सारे मामलात भी दुरुस्त हो जाएंगे। और ये कहाँ जाएगी? यहीं रहेगी और कहाँ जाएगी। कैसी बातें कर रही हैं खाला भी? कोई दूसरी लड़की आई ना इस घर में तो उसका रवैया इसके साथ मामा से भी बुरा होगा। अरे नहीं, मैं हूं ना इसका ख्याल रखने के लिए। और क्या? बेटा क्या सौतेली माओं के साथ बच्चे बड़े नहीं होते? शाहरुख तुम बहुत गंदे हो। तुमने मुझे शादी के टाइम कहा था तुम मुझे ढेर सारी चॉकलेट्स और टॉफीज लेकर दोगे, और तुमने प्रॉमिस किया था। तुमने अपना प्रॉमिस क्यों नहीं पूरा किया? तुम भूल क्यों गए हो शाहरुख? गंदे गंदे हो। तुमने अपना कोई वादा नहीं पूरा किया, सब कुछ भूल गए। चाहे मैं बूढ़ी हो जाऊं, मेरा हुस्न ढल जाए, मैं बिल्कुल बदल जाऊं, तब भी इतना ही प्यार करोगे? मैं वादा करता हूं, चाहे तुम कितनी भी बदल जाओ, कैसी भी बन जाओ, I will always love you. सॉरी। आपको कुछ चाहिए था? नहीं, मुझे बस कुछ चाहिए था, मैंने ले लिया। मैं जरा बाहर जा रहा हूँ, किसी को कुछ चाहिए तो आप मेरे और रूप के लिए आइसक्रीम ला सकते हैं? हाँ मैं ले आऊंगा। रूप आइसक्रीम खाओगे ना? मैं कौन खाऊंगी? ओके, और तुम कौन सा फ्लेवर खाओगी? अब कोई भी, बट आइसक्रीम अगर आप यहाँ लेकर आएंगे तो वो मेल्ट हो जाएगी ना, तो
हम साथ चले, ड्राइव भी हो जाएगी और हम आइसक्रीम भी खा लेंगे। अभी जरा जरूरी काम से जा रहा हूँ, किसी और दिन करते हैं। श्योर। बाय। गंदे अंकल। एहसन क्या सोच रहा है? अब मेरा मतलब है कि अब वो क्या करेगा? मॉम अब उसे जानती तो है, वो बचपन से एक इमोशनल फूल है। हाँ, मगर हकीकत से आंखें कैसे बंद कर सकता है? कहता है कि अपनी बीवी के लिए वो खुद को 6 साल का बच्चा बना लेगा। नॉनसेंस, ये तो जज्बाती गुफ्तगू है। तुम देखना, कुछ ही अरसे में जिंदगी उसे हकीकत की तरफ खींच के ले आई। I'm so sorry for him. You feel sorry for him? Of course. मेरा कजन है, बचपन का दोस्त है मेरा। मैं चाहती हूँ कि मैं उसके लिए कुछ करूँ। देखो फरा, जब कोई गाड़ी रेत में फंस जाती है ना, तो उसे कोई दूसरी गाड़ी या ट्रैक्टर खींचकर बाहर निकालता है। गाड़ी या रेत, कैसी बातें कर रही हैं? जब कोई शख्स जज्बात की रेत या भंवर में फंस जाता है ना, तो उस वक्त कोई दूसरा शख्स अपने जज्बात की रस्सी से बांधकर उसे बाहर निकाल सकता है। पैसन के लिए कोई गाड़ी, मेरा मतलब है कि कोई ऐसा शख्स ढूंढना होगा जो अपने जज्बे की ताकत से ऐसन को इस सब से बाहर निकाले। यस, और वो दूसरा शख्स तुम खुद भी हो सकती हो। क्या हो गया है मॉम? मॉम, मुझे सिर्फ ऐसन से हमदर्दी है और कोई फीलिंग्स नहीं उससे। देखो फरा, मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम पूरी दुनिया से झूठ बोल सकती हो, खुद अपने आप से झूठ बोल सकती हो, लेकिन मुझसे नहीं बोल सकती। मैं कौन सा झूठ बोल रही हूँ? अच्छा, अगर तुम्हारे पास एहसन के लिए कोई फीलिंग्स नहीं थी, तो उसकी शादी वाली रात तुम इतना क्यों रोई थी? इट्स नॉट माई फॉल्ट। मुझे खुद नहीं पता मैं उस दिन क्यों रोई, लेकिन डेफिनेटली इतना जानती हूँ कि मेरे पास एहसन के लिए वो वाली फीलिंग्स अब नहीं है। देखो फरा, मैंने बचपन से तुम्हें तुम्हारे फैसलों के लिए आजाद छोड़ा है, और आज भी मैं कोई भी फैसला तुम पर थोपना नहीं चाहती हूँ। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि कभी कभी इंसान बाहर की दुनिया में इतना मगन हो जाता है कि उसे अपने अंदर के जज्बात का एहसास ही नहीं होता। उरूप की बहन के बारे में क्या ख्याल है? अच्छी है, प्यारी है, अपनी बहन का ख्याल भी बहुत करेगी। एक बहन ने मेरे बेटे को फंसाया है और अब दूसरी जाल फेंक रही है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। वैसे भी अगर मुझ में कुछ खास होगा भी तो आई डोंट थिंक कि आपको दिखेगा। आपको ये खुशफहमी क्यों हो रही है कि मैं अपना मुकाबला आपके साथ कर रही हूँ? लेकिन मैंने तो मुकाबले की बात की ही नहीं। तो मुझे फिर से शादी करने का मशवरा दे रही? हाँ, इस दफा बहुत सोच समझकर और अपने पेरेंट्स के मशवरे से करना चाहती। मामा कहती हैं कि मैं तुमसे शादी कर लूं। हाँ, मतलब अगर मैं हाँ कर दूं तो तुम्हें कोई एतराज होगा?